पूरे गुरु की शरण में जाके बंदे अपना आप मिटा, कहे अवतार फिर विनती कर तू, दाता दाते संग मिला। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है हमारे लिए सबसे खतरनाक क्या है। साथ संगत जी, रोगी होना कोई नहीं चाहता है और रोगी होना भी नहीं चाहिए, परंतु शायद ही ऐसा कोई हो जो कभी शारीरिक, मानसिक या ऐसे हो कि किसी अन्य भौतिक रोग से ग्रस्त न हुआ हो। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक रोग बाहरी तौर पर दिख जाता है और दूसरा अंदरूनी रोग होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि उसका एहसास भी नहीं हो पाता है। ऐसा रोग समय के साथ जब पूर्णता से घर कर चुका होता है तो वह इतना घातक सिद्ध होता है जिससे जान भी जाने का अंदेशा हो जाता है। साथ संगत जी, पहले वाले रोग तो घायल होने पर होते हैं, वे साफ दिख जाते हैं, ये भी घातक सिद्ध हो सकते हैं, परंतु प्रायः ही इस प्रकार के रोगों का उपचार सही और समय पर कर लिया जाता है और इनसे अवकाश भी पा लिया जाता है। साथ संगत जी, जिस रोग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा जा रहा है उसका नाम है अहंकार। अहंकार स्वयं किसी भयंकर रोग से कम नहीं है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक तो वो जो साफ दिख जाता है हमारे व्यवहार और आचरण से, दूसरा जो अधिक घातक है वह है सूक्ष्म अहंकार। इस प्रकार दो प्रकार के अहंकार हो गए, एक प्रत्यक्ष अहंकार जो कि साफ साफ दिख जाता है और दूसरा सूक्ष्म अहंकार जो हमें भी पता नहीं चल पाता। प्रत्यक्ष अहंकार का एहसास अक्सर हमें खुद हो जाता है अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं, फिर इससे अगर हम छुटकारा पाना चाहें तो पा सकते हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर यूं खोखला करता जाता है कि हम इसका एहसास तक भी नहीं कर पाते हैं। बाहर से तो हम बड़े नम्र दिखेंगे, झुक झुक कर भी सलाम करेंगे, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई शारीरिक रोग अंदर ही अंदर बन रहा होता है, पर हम दिखते बिल्कुल स्वस्थ हैं। और एक दिन जब सूक्ष्म अहंकार फूटकर बाहर आता है तो यह इतना घातक सिद्ध हो सकता है कि हम भक्ति मार्ग से डमाडोल हो जाएं। साथ संगत जी, महापुरुषों के संग और संगतों से जुड़े होने से इस पर नियंत्रण तो कुछ हद तक जरूर रहता है, परंतु जब तक इन रोगों से पूर्ण छुटकारा पा नहीं लेते हैं तब तक हम भक्ति का पूर्ण आनंद नहीं पा पाते, वंचित रह जाते हैं इस परमानंद से। जैसे कि अगर दातार की कृपा से हम संगतों में अच्छा गा लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, तो महापुरुष भी आशीर्वाद देते हुए हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसे में अगर हम खुद भी इसे दातार की मेहर मानते हुए दातार का शुक्र करते हैं तो यह बेहतर है। पर अक्सर होता यूं है कि हम अपने आप धीरे धीरे गर्व करने लगते हैं, फिर कभी अगर संगतों में दो चार बार लगातार समय नहीं मिलता बोलने के लिए हमें तो बौखला उठते हैं। ऐसी स्थिति में मंच संचालक महापुरुष की निंदा करने में भी संकोच नहीं करते।
ऐसी छोटी छोटी बातें हमें भक्ति के मार्ग से दूर ले जाती है। संसार तो चलता ही दिखावे पर है, पर यही बात अगर हम में भी है तो यह उचित नहीं है। सत्संगत जी, दातार की कृपा से जब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें भरपूर सम्मान महापुरुष देने लगते हैं और प्यार देने लगते हैं। अगर हम यह समझते हैं कि यह सम्मान तो खुद गुरु का हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम यह समझें कि यह सम्मान हमारा हो रहा है तो धीरे धीरे सम्मान पाना हम अपना अधिकार मान रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। ठीक इसी तरह जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर अपने पिता से बड़ा समझने का भूल कर बैठता है, परिणाम स्वरूप भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। सत्संगत जी, जो गुरुमुख होता है वह सतवचनी बन जाता है तथा अपनी सारी हील हुज्जत, मान सम्मान, अक्ल सियानप सब त्याग देता है और जो भी गुरु का हुक्म आ जाता है, इशारा आ जाता है, उसे उसी तरह से मान लेता है। पुरातन एक घटना भी है सत्संगत जी। एक बार गुरु का हुक्म आ गया 2 गुरसिकों को थड़ा बनाने का। एक गुरसिक थड़ा बनाने लगा, दूसरा भी थड़ा बनाने लगा। फिर हुक्म आया कि उसको गिरा दिया जाए। दोनों गुरसिकों ने बनाए हुए थड़े को गिरा दिए। उन्हें फिर थड़ा बनाने का हुक्म आया और फिर से गिराने का भी हुक्म आ जाता है। सत्संगत जी, उनमें से एक गुरसिक जो अपने आप को बहुत चतुर और सयाना समझता था, वह सोचता था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, एक थड़ा ही तो बनाना है। एक बार और बना दिया, फिर उसे गिराने के लिए कह दिया गया और जब गिरा दिया तो फिर बनाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी दफ़ा भी यह ठीक बन गया था सत्संगत जी, लेकिन फिर गिराने के लिए क्यों कहा गया, वह उसी उलझन में पड़ा रहा। और दूसरा गुरसिक जिसके हृदय में गुरु का आदेश, गुरु का प्यार पूरी तरह से बसा हुआ था, जिसने अपनी अक्ल और बुद्धि को बिल्कुल त्याग दिया था, उसका ध्यान उन थड़ों को बनाने या गिराने की ओर नहीं गया, बल्कि वह तो हुक्म की ओर ही देखता रहा। जब जिस तरह का हुक्म आया उसने फौरन वैसा कर्म करना आरंभ कर दिया। ऐसे गुरसिक का ही नाम रोशन हुआ करते हैं। ऐसे गुरसिक को ही मान बढ़ाई मिलती है। कहने का भाव है कि गुरसिक अगर हृदय में मानने की भावना को बसा ले तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सत्संगत जी, ईसा मसीह जी ने भी एक बार अपने भक्तों का चरणामृत बना करके खुद पिया था, यह सिखाने के लिए कि वास्तव में महानता तो अहंकार को त्यागते हुए नम्रता को अपनाने में है। हमें कुछ कर दिखाना है तो कर्म क्षेत्र में अपने आप को मात्र प्रभु का दास कहते ही न रहें, बल्कि ऐसी मनोवृत्ति दिखाने के समय भी ऐसा कुछ करें कि हमारे व्यक्तित्व में ऐसी विशेषता दिखाई दे। दिखावटी आचरण से हम वास्तविक संत नहीं हो सकते हैं और न ही सतगुरु को रिझा सकते हैं। खुद हम अपना विश्लेषण करें, अपने आप में झांकें तो पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। सत्संगत जी, जो मन वचन कर्म करके एक होता है वही सही मायनों में गुरु का प्रचार करता है, वही सही मायनों में दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण है, वही सही मायनों में खुद इस नाम का रंग मान सकता है।
उसी की अवस्था महान होती है। हमने हमेशा प्रभु दातार की ही महिमा करनी है और किसी चीज़ की चर्चा करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमने इस दातार को आधार मानकर ही आगे बढ़ते चले जाना है। गुरुमुख की अवस्था सदा यही रहती है, जबकि संसार के इंसान बाहर से कुछ तथा अंदर से कुछ होते हैं, जबकि गुरुमुख संतजन अंदर बाहर एक होते हैं। मन वचन कर्म से वे एक होते हैं। उनकी करनी और कथनी में समानता होती है। अगर गुरुमुख की कथनी और करनी में भी अंतर आ जाता है तो उसके जीवन में भी कष्ट आ जाया करते हैं। साथ संगत जी, गुरुमुख महापुरुष मन वचन और कर्म से एक हुआ करते हैं। ये जो वचन बोलते हैं उनके मुताबिक इनका कर्म भी होता है। पुरातन संतों महापुरुषों के प्रति आज हमारे हृदय में श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है। हम उन्हें इतना महान दर्जा क्यों देते हैं? क्या केवल इसीलिए कि उन्होंने महान वाणी की, धर्म ग्रंथों की रचना की? नहीं, उन्होंने ग्रंथों में जो लिखा उसके अनुसार अपना जीवन भी बनाया। यदि आदि ग्रंथ में वे सबके भले की मांग कर रहे हैं तो वे वास्तव में उन्होंने सबका भला किया। कन्हैया जी का उदाहरण हमारे सामने आते हैं। हम सुनते हैं कि वैर करने वालों के मुख में भी वह पानी डाल रहे थे। इस बात पर गुरु साहब ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उनके कर्म पर मोहर लगा दी कि तूने यह काम बिल्कुल ही ठीक किया है। साथ संगत जी, भाई कन्हैया ने भी यही कहा, साहब मुझे तो सारे मुख तेरे ही नज़र आ रहे हैं, कोई बेगाना नज़र नहीं आया, इसीलिए मैं सबके मुख में पानी डालता रहा। ऐसे महान कर्म इस वाणी के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ही यह वाणी हमें अच्छी लगती है। आज भी अगर हम ऐसी महानता प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह का जीवन बनाना होगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।